वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सेशन एंडिंग एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट है इंग्लिश और क्लास है थर्ड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है रीडिंग पार्ट। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली और आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसको हमें रीड करना है और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स हमें इस पैराग्राफ से, इस पैसेज से फाइंड करने हैं। तो चलिए इसको रीड करते हैं। सबसे पहले इसको रीड करना है। देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट हु ऑलवेज बुलीड स्मॉलर एनिमल्स। He would go to the ant hill near his home and spray water at ants. The ants, with their size, could do nothing but cry. One day, the ants decided to teach the elephant a lesson. They went straight into the trunk of elephant and started biting him. The elephant could only howl in pain. Such a big animal could not do anything to get the tiny ants out. He realized his mistake and apologized to ants. The moral of the story is never underestimate the and hurt anyone. तो एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक एलिफेंट होता है, वो चींटियों को, एंट्स को परेशान करता है। तो जो चींटियाँ होती हैं छोटी होती हैं, लेकिन वो क्या करें उसके हाथी के सामने। फिर क्या करते हैं वो एक बार क्या करते हैं, सारी जो एंट्स है मिलकर जाती हैं और जो एलिफेंट है उसके ट्रंक में घुस जाती हैं और उसको काटने लगती हैं। अब हाथी जो है एलिफेंट है कुछ नहीं कर सकता और वो परेशान होकर उनसे माफ़ी मांगता है। तो ये छोटी सी स्टोरी है। अब इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देखते हैं। नेम द एनिमल हु बुलीड द स्मॉलर एनिमल। तो कौन सा एनिमल था जो स्मॉलर एनिमल्स को परेशान कर रहा था, बुलीड कर रहा था? तो वो था एलिफेंट। एलिफेंट। नेक्स्ट, एलिफेंट स्प्रेड वाटर एट वाट। जो एलिफेंट ने वाटर था कहाँ स्प्रे किया? बर्ड्स पर, स्नैक्स पे, कैट पे या एंट्स पे। तो उसने एंट्स या चींटियों पर वाटर को स्प्रे किया। वाई कुड द एंट्स डू नथिंग। जो एंट्स थी, चींटियाँ थी, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? बिकॉज दे वर वेरी स्मॉल। बिकॉज दे वर वेरी स्मॉल। नेक्स्ट, एलिफेंट वॉज हॉलिंग इन पेन। वो चिल्ला रहा था पेन में, एलिफेंट। क्यों? ही हैज़ ईटन अ थ्रोनी बुश। एंड्स वेंट इन टू हिज ट्रंक एंड स्टार्टेड बाइटिंग। देयर वॉज अ वुंड इन हिज ट्रंक। तो वो परेशान किस लिए था? क्या उसमें बुशेस थी, उसने बुशेस खा ली थी, या जो चींटियाँ थी उसके ट्रंक में घुस गई थी और काटने लगी थी, या देयर वॉज अ वुंड, उसके ट्रंक में क्या था? घाव था। नहीं, तो ऐसा इसका आंसर है एंड्स went into his trunk and started biting him. Next, what is the moral of the story? इस स्टोरी का मोरल क्या है? तो मोरल यहाँ पर दिया गया है, नेवर अंडरस्टिमेट एंड हर्ट एनीवन। तो इसका मोरल ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे। फिर आगे है पोएट्री से या प्रोज से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर इन द पोएम डोंट टेल। डोंट टेल आपने पोएम पढ़ी है, उसमें जो स्पीकर है वो कितने साल का है ये बताना है। तो जो स्पीकर है बच्चा है वो 8 to 10 ईयर्स का है, 10 ईयर ओल्ड है। नेक्स्ट, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। जो कैमल होता है डेजर्ट में, रेगिस्तान में, क्या खाता है ये बताना है आपको। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कैमल क्या खाता है। कैमल ईट्स थ्रोनी बुशेस इन द डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट में क्या खाता है वो थ्रोनी बुशेस खाता है। नेक्स्ट, वाई डू बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो ज़्यादा फन क्यों करते हैं? तो इसका आंसर होगा बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन because they can do several activities like leaping, dancing, walking and रनिंग। तो इस तरह से जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं
ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मज़े करते हैं। फिर है ग्रामर पार्ट, राइट द अपोजिट्स ऑफ। लॉन्ग का अपोजिट क्या होगा? लॉन्ग का अपोजिट होगा शॉर्ट। नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कैंट, दैट्स। तो इसका कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट, एंड दैट्स का हो जाएगा दैट इज़। नेक्स्ट है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू गेट सेंटेंस। यहाँ पर अ ब्रिंग्स पोस्टमैन लेटर अवर, ये कुछ वर्ड्स दिए गए, इनको हमें अरेंज करना है जिससे कि कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। तो इसमें हो जाएगा अ पोस्टमैन ब्रिंग्स अवर लेटर। जो पोस्टमैन है वो क्या करता है? हमारे लेटर्स को लेके आता है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पर दे, चिल्ड्रन, ही, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पर हमें फिल करना है कौन सा करेक्ट है। द डैश आर प्लेइंग, तो कौन होगा? दैट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। दे आर हैप्पी, ही आर हैप्पी। तो यहाँ पर दे आएगा या ही आएगा? तो इसमें दे आएगा, क्योंकि दे मीन्स क्या होता है? वे, और ही मीन्स होता है वह, एक के लिए हो गया। लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पर ही नहीं आएगा, दे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एनसर्कल द एक्शन वर्ड इन द गिवन लिस्ट, पैडेड, वॉक्स, स्क्विरल, क्रॉल, लायन। इनमें से जो भी आपके वर्ड्स हैं एक्शन वर्ड मतलब जो हम काम कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं? पैडेड, वॉक कर सकते हैं, स्क्विरल ने, ये एक एनिमल है, क्रॉल कर सकते हैं, लायन क्या है? ये एक एनिमल है। तो ये इनको हम क्या कर सकते हैं? ये एक्शन वर्ड हैं। नेक्स्ट, सर्कल द पेयर ऑफ द राइमिंग वर्ड, पुल, फुल, पुट। पुल और फुल हैं, ये राइमिंग वर्ड हैं, पुट इनका नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। से, ले, मैन, तो से भी है, से, ले का राइमिंग वर्ड है, लेकिन मैन नहीं है, तो ये दोनों हो गए। फिर नेक्स्ट है चूज़ द ऑड वन एंड आंसर इन सर्कल, हॉर्स, डॉग, बैट। हॉर्स क्या है? एनिमल है, डॉग एनिमल है, लेकिन बैट नहीं है, इसलिए इसको सर्कल दोनों को कर दिया है। पेंसिल, बुक, कार। पेंसिल से हम लिखते हैं, बुक को हम पढ़ते हैं, दोनों स्कूल में काम आते हैं, तो ये इनको सर्कल कर दिया। और कार स्कूल से रिलेटेड नहीं, इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन कैमल यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पर एक कैमल दिया गया है, उसमें थिक पैडेड फीट, लिप्स विदाउट वाटर, वॉक एंड रन ऑन सैंड, ईट थ्रॉन्स, हम स्टोर फूड। तो ये इसके बारे में आपको कुछ हिंट दी गई है, इससे आपको कैमल के बारे में कुछ लाइनें लिखनी हैं, कुछ सेंटेंस लिखने हैं। पहला लिखेंगे कैमल, कैमल eats thorny bushes, thorny bushes. Next, camels, camels thick padded feet help them in desert. Next, lives without water, camel can live without water for long time. Next, walk and run on sand, camel can walk and run on sand. फिर hump store food, camel can store food in its hump। तो इसको हमने कर लिया है। फिर आगे देखते हैं और में कुछ एक क्वेश्चन है,
ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट एनिमल एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी फेवरेट एनिमल है यहाँ पर इसको पिक्चर बनानी है और उसके बारे में आपको कुछ सेंटेंस लिखना है। तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है स्पेलिंग पार्ट। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। एक्साइटमेंट की स्पेलिंग सही कौन सी है, ये वाली है, ये नहीं है। नेक्स्ट पेबल्स, पेबल्स की स्पेलिंग कौन सी सही है, ये बताना है। तो पेबल्स की स्पेलिंग सही ये वाली है। पेबल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनको पेबल्स बोलते हैं। तो ये पेबल्स की स्पेलिंग करेक्ट ये है। नेक्स्ट राइट द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पर मिसिंग लेटर्स 2 छूटे हुए हैं, इनको आपको बताना क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा LESSONS, लेसन्स हो जाएगा। इसमें स्ट्रीट STREETS, स्ट्रीट्स। नेक्स्ट यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 2 वर्ड्स। तो यहाँ पर वेजिटेबल से 2 वर्ड बनाने हैं, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले GET, गेट हो जाएगा। फिर एक टेबल TABLE, 2 वर्ड्स हमें यहाँ से मिल गए, एक गेट और दूसरा टेबल। नेक्स्ट सर्कल द वर्ड विद J साउंड। J साउंड किस में है, जनवरी में आता है, गोज़ में नहीं आता है, ज आता है, जेड का आता है, जैम जैम में आता है, ग्रैप्स में नहीं आता है। तो ये 2 हो गए, जैम और जनवरी। नेक्स्ट अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड। स्ट्रेट में जो साइलेंट वर्ड है कौन सा है, तो स्ट्रेट में STRAT, इनका तो हम साउंड करते हैं लेकिन इनका साउंड नहीं होता, इसलिए साइलेंट लेटर्स कौन कौन से हो गए, IGH। और काम में L का साउंड प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं, तो इसमें L का हो गया। नेक्स्ट हैंड राइटिंग पार्ट है। इसमें आप में एक पैसेज दिया गया आपको, इसको आपको यहाँ पर जो लाइनें दी गई हैं यहाँ पर आपको करना है अच्छी हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट है वोकेबलरी पार्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। तो बिग का जो हो जाएगा अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल। अब देखते हैं, द लायन इज़ बिग बट द एंट इज़ स्मॉल। नेक्स्ट द सन अपीयर्स इन द डे एंड मून एट द नाइट, NIGHT हो गया, नाइट। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ द साइन लैंग्वेज फॉर विन सिंग लूज। तो ये हो जाएगा विन के लिए। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट, सॉरी नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट किसे बोला जाता है, कैमल को। नेक्स्ट नेम द किंग ऑफ जंगल, जंगल का किंग किसे बोला जाता है, लायन को। नेक्स्ट द मंकी डैश बाई हिज टेल, क्रॉल्स स्विंग्स वॉक। तो ये हो जाएगा स्विंग्स। तो ये था आज का पेपर 3rd क्लास का। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।